हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने अलाइन जी के जीएस में। मैं हूं अमृत मिश्रा और आज की जो वीडियो है दोस्तों 69th बीपीएससी की आंसर शीट पे मैं चर्चा करने वाला हूं। यानी कि आज जैसा कि आपको जानकारी है कि 69th बीपीएससी का आज एक एग्ज़ाम हुआ है और उसमें आपके पास ABCD में से कोई भी एक बुकलेट अगर आपने एग्ज़ाम दी होगी तो आपके पास होगी। तो मैं आपको ये जो 150 क्वेश्चन है इन्हें सॉल्व करके बताने वाला हूं। तो हो सकता है दोस्तों कि मैं 2 पार्ट में वीडियो अपलोड करूं। इस पार्ट में मैं कोशिश करूंगा कि 100 के लगभग मैं क्वेश्चन का आपको जवाब दे दूं और दूसरे पार्ट में आपको जल्द ही कल परसों में आपको बाद बाकी जो क्वेश्चन रह जाएंगे उसके जवाब भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों बात करें आज के एग्ज़ाम के बारे में तो टोटल इसमें जो 150 क्वेश्चन थे और इसके लिए जो आपको टाइम दिया गया था वो 2 घंटे के लिए दिया गया था। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों के आंसर पे बात करूंगा जिसमें मैं 100% श्योर हूं कि उसका आंसर वही है। मैं उन सारे ऑप्शनों पे जिन पे मुझे डाउट है उनका आंसर मैं अभी आपको नहीं दूंगा। जिस पे मैं 100% श्योर हूँ वो आंसर आपको अभी दे दिए जाएंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है 5G वाला, इसको अभी आप छोड़ दीजिए। दूसरे क्वेश्चन पे आइए। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो इसके लिए आपको इसका जो सही जवाब है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका जो जवाब है वो है हमारा, सिंपल सी बात है, जूनो जो है। आपको जुपिटर याद होगा। जुपिटर जो है दोस्तों बृहस्पति को कहा जाता है और ये उपग्रह जो अंतरिक्ष मिशन है जूनो से संबंधित है और वेरिटास जो है दोस्तों वो शुक्र ग्रह से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको इस हिसाब से जो ऑप्शन मिल जाएगा आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए जो है इसका एकदम सही जवाब है, जिसमें आपको ये दोनों चीज़ एकदम सही फील हो रहा है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में दोस्तों बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो इसमें भी मिलान करने वाला है और इसमें जो है दोस्तों लीलेन जो है वो सन के पौधे को कहा जाता है। तो ए का 2 होगा और ए का 2 आप देख सकते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। उसके बाद बात करते हैं चौथे क्वेश्चन का। तो चौथा क्वेश्चन फिलहाल आपको छोड़ देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पांचवा क्वेश्चन जो है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा है। तो कोबरा, पाइथन, स्केलर, जावा, ये सभी जो है दोस्तों वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तहत में है। ये सभी कंप्यूटर की भाषा है तो आप इसे उपयोग सभी कर दें। उसके बाद है दोस्तों चैट जीपीटी में जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है। तो जीपीटी का फुल फॉर्म है जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं मीठा, कड़वा, नमकीन, उमामी, खट्टा, ये सभी जीव के स्वाद है। इसमें बच गया मसालेदार और तीखा, ये दोनों जीव के स्वाद नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही हैं। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं पहला जो है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया दोस्तों आहार से रिलेटेड है और यहाँ पे जैसे कि खाने का विकार है तो ये इसके लिए सही होता। और इंसोम्निया जो है दोस्तों वो नींद संबंधी विकार है। तो ये जो है ये दोनों विकल्प सही नहीं है, ऊपर नीचे दे दिया गया। और इसमें ये जो डिस्पनिया है वो सांस की तकलीफ से रिलेटेड है और एनेस्मिया जो है दोस्तों वो गंध से रिलेटेड है। तो ये 3 और 4 जो है दोस्तों ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। तो दोस्तों पल्सर जो है वो न्यूट्रॉन तारा है। उसके बाद बात करें 10वां क्वेश्चन। तो 10वां क्वेश्चन अभी छोड़ देना है आपको। उसके बाद आइए दोस्तों बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है। तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए जो फाइबर उपयोग में लाया जाता है वो है दोस्तों केवलर। इसके अलावा बात करें अगला क्वेश्चन है हमारा HMX का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, इसका सही जवाब है और ऑप्शन सी इसका आंसर है। उसके बाद दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन में। तो अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है। तो ऑप्टिमस है उसका नाम, ऑप्शन डी। और फिर बात करते हैं मैनहट्टन परियोजना। तो मैनहट्टन परियोजना दोस्तों आपको मालूम है द्वितीय विश्व युद्ध के समय में, सिंपल से बात है, अमेरिका द्वारा परमाणु हथियार का उत्पादन। तो ये ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। उसके बाद बात करें अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए। तो वस्तु वक्रता के केंद्र पर होगा तो ये चीज़ पॉसिबल है।
उसके बाद बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। 17वां क्वेश्चन है विलयन विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसे जाना जाता है विलय के संगठन के रूप में। उसके बाद बात करें कोविड टीकाएं, तो इसे फिलहाल अभी आप छोड़ दें की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? तो नींबू का रस जो है दोस्तों वो आपका तरल बिजली का कुचालक है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। उसके बाद दोस्तों बात करें 20वें क्वेश्चन पे, तो डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई? तो जेप्सन, वाट्स एंड फ्रांसिस क्रिक। और दोस्तों मैरिस विलिंग्स का भी नाम आता है, लेकिन इनके साथ रॉजर फ्रैंकलिन है, इनका नाम नहीं आता, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। उसके बाद बात करते हैं अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? तो दोस्तों स्वतंत्र रूप से जब दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह से गिरेंगी तो उनका वेग किसी भी क्षण सेम होगा, समान परिमाण के बल का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि बल जो है द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन हमारा 22वां क्वेश्चन को फिलहाल मैंने अभी छोड़ दिया है, बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन मैं अभी छोड़ रहा हूँ उसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो समुद्र तल का फैलाव दोस्तों हमेशा नई परत को जोड़ा जाता है उसमें। भूपटल के टुकड़े मेंटल के गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रभावित होते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत कहा जाता है इसे। उसके अलावा दोस्तों बात करें mRNA का फुल फॉर्म पूछा, बहुत आसान क्वेश्चन है, मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये है इसका फुल फॉर्म। उसके बाद बात करते हैं एसी करंट कैसे उत्पन्न करते हैं? तो ट्रांसफार्मर एसी करंट उत्पन्न कर सकता है, डायरेक्ट करंट ट्रांसफार्मर के द्वारा उत्पन्न नहीं होगा। धारा घनत्व कैसा है? तो धारा घनत्व दोस्तों सदिश राशि है, अगर इसके जगह पे सिर्फ धारा पूछता तो वो अदिश राशि होता। इसके अलावा बात करें 28वां क्वेश्चन है मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे उपयोगी है? अब दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि वो रासायनिक संरचना भी होगा, औषधीय प्रभाव भी होगा और आणविक लक्ष्य भी होगा, लेकिन पहले नंबर पे अगर पूछा जाए सबसे अधिक उपयोगी तो आपको सही जवाब होगा इसका रासायनिक संरचना। उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर पूछता तो औषधीय प्रभाव, तीसरे नंबर पे पूछता तो आणविक लक्ष्य होता। तो उपरोक्त में से एक से अधिक वाला ऑप्शन रहता तो हम उसके साथ जाते। फिलहाल इसका सही जवाब है रासायनिक संरचना, तो हमने रासायनिक संरचना को ले लिया। उसके बाद दोस्तों बात करें निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया के दर को धीमा करता है? तो इसे फिलहाल छोड़ दीजिए। आगत तथा निर्गत इसे भी हटाइए फिलहाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रूस के वैगनर भाड़े के सैनिकों के समूह का मुखिया कौन है? तो ये है प्रिगोजिन, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। उसके बाद दोस्तों ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है। इसके बाद बात करें यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों ऑप्शन ए, उन्होंने 70 वर्ष तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई, यही कथन सही है। उसके बाद बात करते हैं गुजरात में आयोजित डेल एक्सपो 2022 का विषय क्या था? तो ये जो है दोस्तों वो रक्षा के लिए था, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। इसके अलावा बात करें दोस्तों थाडिम्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो म्यांमार का है ये उत्सव, बौद्ध धर्म से रिलेटेड। उसके बाद दोस्तों बात करें अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है हमारा ये 40वां। तो दोस्तों सूची 1 का सूची 2 से मिले करने के लिए दिया गया है, और इसमें आप देख सकते हैं मैंने मिलान करके रखा भी है कि लाल और नीला रंग जब आप मिलाते हैं तो उससे आपको मिलेगा मैजेंटा कलर, और अगर आप सिंपल सी बात है हरा और नीला को मिलाते हैं तो इससे आपको मिलेगा सियान कलर। इसके अलावा नीला, लाल और सफ़ेद अगर आप इन तीनों को मिला देते हैं तो आपको मिलेगा मोव कलर। तो ऑप्शन ए जो है दोस्तों इसका सही आंसर है। उसके बाद दोस्तों बात करें गाढ़े समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम बताएं। तो दोस्तों टाइटन को देखने के लिए बहुत सारे लोग गए थे, अमीर लोग, और वो भी डूब गए, वो टाइटन वाले पनडुब्बी से ही गए थे, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा दोस्तों बात करूं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हमारा गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI कार्य को पूरा किया? तो 576 भाषाओं के साथ।
ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। किस राज्य सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई प्रस्तुत किया? तो ये जो है दोस्तों ऑप्शन ए तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया। और उसके बाद दोस्तों बात करें, हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया? तो ये यूएसए के द्वारा किया गया है। यूएसए आजकल भारत के पक्ष में बोल रहा है। इसके अलावा दोस्तों भारत के रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने काहिरा में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीते हैं दोस्तों वो। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा की मुख्य धारा को शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है? तो एकीकृत करने पर जोर देती है ग्रेड 6, छठी कक्षा से ही आप जो आपका व्यावसायिक शिक्षा में शामिल कर दिया जाएगा, छठी कक्षा के सिलेबस से ही। तो ये सही है 50वां का सी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 51वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ECTA पर हस्ताक्षर किया? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो इसका जवाब जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। इसके बाद बात करें 52वां क्वेश्चन, तो 52वां क्वेश्चन का जवाब फिलहाल अभी आपको नहीं मिलेगा। 53वां क्वेश्चन देख लेते हैं। दुनिया के पहले पादप परागणों जिन्हें टिलिया डेम्बिस कहा जाता है, टिलिया डेम्बी जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाया गया? तो रसिया में पाया गया दोस्तों, रूस में। इसके अलावा सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? तो महासागर से संबंधित है दोस्तों ये। उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो दोस्तों पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में एक घोड़ा का कंकाल मिला है जो कि सुरकोटदा में मिला है। इसके अलावा और बहुत सारा अवशेष घोड़ा का नहीं देखने के लिए मिला है, तो इसलिए माना यह जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग घोड़ा से वाकिफ नहीं थे। इसके अलावा बात करें 56वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर में नहीं है? तो कुतुब मीनार इसमें है, लाल किला भी है, इंडिया गेट नहीं है। तो यही इसका सही जवाब होगा। नहीं है पूछ रहा है आपसे। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये सभी जानते हैं कि इसे आयरलैंड से लिया गया है। सिक्किम भारतीय राज्य संघ का पूर्ण राज्य बना तो 1975 में। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा सबसे महंगी है? तो पाउंड जो है दोस्तों वो बाकी की तुलना में ज़्यादा महंगा है। डॉलर से महंगा है दोस्तों यूरो, और यूरो से भी महंगा है दोस्तों पाउंड। तो बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए योजना बनाई? इस क्वेश्चन का जवाब आपको कल मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार, तो स्तूप, चैत्य और विहार जो है दोस्तों बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। भारतीय हस्तशिल्प में के संदर्भ में बिहार में सूजिनी क्या है? तो दोस्तों सूजिनी जो है एक प्रकार की कढ़ाई है, कढ़ाई से रिलेटेड है दोस्तों ये। उसके बाद बात करें आगे, अगला क्वेश्चन हमारा, हाँ, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता है? तो सूरत को। जितने भी ज़्यादातर मुगल लोगों का जो व्यापार था वो सूरत के द्वारा ही होता था, तो सूरत को मक्का का द्वार कहा जाता था। अष्टप्रधान मंत्री परिषद, तो ये तो सभी जगहों को मालूम होगा कि ये मराठा साम्राज्य में है। अगला क्वेश्चन हमारा, बोधिसत्व पदापानी की पेंटिंग कहाँ है? तो अजंता में। अब दोस्तों यहाँ जो 66 नंबर क्वेश्चन है उसे थोड़ा ध्यान से देख लीजिए आप। फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था, ये बात सही है, जो कि हर्षवर्धन के शासन में आया था। यही बात गलत है, वो हर्षवर्धन के शासनकाल में नहीं आया था, ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। और वही बात करें हुएनसांग, तो हुएनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, जो कि यहाँ उल्टा लिखा गया है, इसमें लिख दिया गया है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। तो कौन सा कथन सही है? तो आपको मालूम है कि दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। चलिए इसके बाद बात करते हैं चरक। तो चरक जो है वो चिकित्सा से रिलेटेड थे, और अगर आपको सिर्फ ये भी याद है तो आप बना सकते हैं। इसके अलावा विशाख दत्त नाटककार थे, तो आप ये सारा आपसे बन ही जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। इसके बाद दोस्तों बात करें, इनमें से किसने फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की? तो बलबन ने किया था इस फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ? तो कर्नाट राजवंश को मैथिली भाषा का संरक्षण प्राप्त हुआ था। तो मैथिली भाषा
में महत्वपूर्ण योगदान निभाया है कर्नाट राजवंश ने। इसके अलावा दोस्तों प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान तो राजगीर जो है वो मगध साम्राज्य की राजधानी थी। इसके अलावा बात कर रहे हैं वर्नाकुलर एक्ट, तो वर्नाकुलर एक्ट जो है दोस्तों लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था, ये ऑप्शन सही है। इसे लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया, ये भी बात सही है। और 1 और 3 को लेकर कोई ऑप्शन ही नहीं है दोस्तों, इसलिए हमने इसका आंसर 1, 2 और 3 दे दिया है। तो गैंगिंग अधिनियम के रूप से उसे जाना जाता था। इसके अलावा दोस्तों बात करें नीति सार, तो नीति सार जो पुस्तक है वो कामंदक के द्वारा लिखा गया है। फुतुए नासरी जो है वो ईश्वर दास नागर के द्वारा लिखा गया है। और इसके अलावा बात करें चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने तो समुद्रगुप्त से परमिशन लिया था। उसके बाद बात करें कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ, तो 1912 में बिहार अलग हुआ है। उसके बाद दोस्तों बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ, तो यहाँ पे खोज करता है एक तरफ उनके जन्म स्थान है। तो कोलंबस जो था दोस्तों वो इटली का था और इसने न्यू दुनिया की खोज की थी, अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने। तो ए का तो हो गया दोस्तों हमारा 3। और इसके अलावा दोस्तों जो फर्डिनेंड मैगलन थे वो पुर्तगाल के थे, तो हमारा जो डी है उसका पहला। तो इसके हिसाब से हमारा जो आंसर है दोस्तों ये है। इसके अलावा दोस्तों बात करें यूएई के रियासती राज्य हैं, तो यूएई में 7 राज्य हैं और वो 7 राज्य हैं अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, उम्मन अल कैन, फुजरा, रास अल खैमा। तो टोटल इसमें 7 राज्य हैं और ये 7 राज्य ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। चलिए इसके बाद फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सुवर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है, तो नगरी नामक गांव जो है दोस्तों वहां से निकलती है सुवर्ण रेखा नदी। इसके अलावा बात करें, हाँ, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान चंपारण के साइड में, भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य, ये दोनों बिहार में ही है दोस्तों। इसके अलावा बात करें गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है, तो ये मैंने बिहार के करंट अफेयर में आपको पढ़ाया भी था। गंडक नदी का जो दूसरा नाम है वो नारायणी नदी है। इसके अलावा बिहार के किस जिले में सोना सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो जमुई जिला। बहुत ही आसान क्वेश्चन दे दिया है 1, 2। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो गंडक नदी पे। और इसके अलावा 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू दोपहर के 12 बजे हैं ग्रीनविच के अकॉर्डिंग, तो वो बजेगा शाम के 6। इसके अलावा दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन में, तो ग्लोब पर 1 डिग्री अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है, तो 1 डिग्री हालांकि 180 प्लस होता, लेकिन इसका जो जवाब होगा दोस्तों अगर वो बिंदु है तो उसके हिसाब से 179 ही इसका जवाब होगा। तो 96 का आपका सी आंसर है। और फिर बात करें किस पठार पर कर्क रेखा भारतीय मानक समय रेखा को एक दूसरे काटती है, तो यहाँ पर जो होता आंसर वो बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता है, तो उत्तराकाशी, अचमोली, ये दोनों सटता है तिब्बत से। अल्मोड़ा जो है वो थोड़ा नीचे है, तो ये नहीं होगा। इसके अलावा एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है, तो ये एल नीनो धारा जो है प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया, तो मौलिक अधिकार दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसके अलावा अप्रेषिता या छुआछूत का अंत तो आर्टिकल 17, उपाधि का अंत पूछता तो आर्टिकल 18। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है, दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये मेरे लिए डाउट वाला क्वेश्चन है, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। क्योंकि जो न्यायालय में न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन उसकी जो संख्या है उसके संख्या को बढ़ाया अथवा घटाया संसद के द्वारा जाता है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर डी है। बाद बाकी कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका आंसर ए है, तो आप इस क्वेश्चन को खुद से चेक कर लें।
और होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को दोबारा इस पर चर्चा करूंगा। फिलहाल तो मैंने इसका आंसर आपको संसद दे दिया है, क्योंकि संसद चाहे तो उसके सदस्य को बढ़ा या घटा सकता है, तो यहाँ न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार है। तो मेरे हिसाब से संसद है। बहुत लोगों के हिसाब से इस क्वेश्चन का जवाब राष्ट्रपति भी आ रहा है, तो आप देख लीजिए आपको जैसे सही लगे। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं 5वीं अनुसूची में किस विशेष समूह के लोगों को शासन, तो 10 आदिवासी क्षेत्रों को टारगेट किया गया था, आदिवासी यानी कि अनुसूचित जनजाति। इसके बाद दोस्तों इस क्वेश्चन को फिलहाल अभी छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है इसकी स्थापना 1964 में हुई थी मार्क्सवादी पार्टी के तहत। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो 1925 में की गई थी। बहुजन समाज पार्टी 1984, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998। इन सब के हिसाब से जो हमारा ऑप्शन ए है वो एकदम सही है। इसके बाद बात करें कि अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के अध्यक्ष सदन के किसी भी सदन में सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकते हैं। अगर वो उस भाषा में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हो खुद को, तो वो अपनी मातृभाषा में भी बोल सकता है। तो आर्टिकल 120 में इस बात की चर्चा है। इसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, औद्योगिक नीति का संकल्प किस वर्ष को अपनाया गया था? 1956 में अपनाया गया है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिहार के गया जिले में वर्तमान जनसंख्या कितनी है? तो 5,98,000 के समथिंग। ये आंसर आपका एकदम सही है। और उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। दोस्तों आपको जब मालूम है कि गांधी जी जब ने बहुत सारे आंदोलन किए हैं हमारे देश के लिए, तो उसमें सिंपल सी बात है, इरविन ने सिंपल सी बात है एक बार महात्मा गांधी को भोजन पे आमंत्रित किया था, और महात्मा गांधी ने भोजन करने से मना कर दिया, तो इरविन ने उन्हें दूध पीने का ऑफर दिया। तो दूध में इरविन ने अपने रसोइये को कहा था कि इसमें जहर मिला देने के लिए, और उसके बदले में उस रसोइये को इनाम मिलने वाला था। लेकिन सिंपल सी बात है, उस रसोइया का नाम था बट्टक मियाँ, और उसने सिंपल सी बात है जहर तो मिला दिया, लेकिन उसने नाटक करते हुए उस गिलास को गिरा दिया, और बाद में बिल्ली ने जैसे ही दूध पिया तो बिल्ली की जान चली गई। तो इस तरीके से बट्टक मियाँ ने महात्मा गांधी की लाइफ को बचा लिया। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है 127 का बी। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है बट्टक मियाँ। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। इसके बाद दोस्तों बात करें 1937-1938 के दौरान बिहार में बकासत आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो दोस्तों बिहार में जो बकासत आंदोलन है वो सिंपल सी बात है स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। इसके बाद बात करें दोस्तों भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो आपको सारे आंदोलन का डेट याद रहेगा तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो सबसे पहले जो है दोस्तों इन सब में अगर हम बारी बारी से बात करें तो होम रूल आंदोलन जो है वो 1916 में हुआ था। सूरत विभाजन दोस्तों 1907 में हुआ था। और खेरा सत्याग्रह दोस्तों 1918 में हुआ था। मिंटो मार्ले सुधार जो है 1909 में हुआ था। तो इस ऑप्शन को अगर आप सही क्रम में अरेंज कर लें तो आपको सबसे पहले कौन सी घटना देखने के लिए मिला है? तो आपको सिंपल सी बात है सबसे पहले जो देखने के लिए मिला है वो है सूरत विभाजन। उसके बाद दोस्तों बात करें तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी वाला। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। इसके बाद दोस्तों बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं थे? तो सबसे पहले स्टैची कमीशन जो कि 1878 में सर रिचर्ड के द्वारा लाया गया था, और ये लाया गया था लॉर्ड लिटन की ही अगुवाई में, यानी लॉर्ड लिटन इसमें थे। इसके अलावा शस्त्र अधिनियम भी लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। एल्बर्ट बिल जो है दोस्तों वो लाया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो ऑप्शन डी होगा इसका सही जवाब 130 का हमारा। उसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, बक्सर की लड़ाई के बाद कौन सी संधि हुई थी? तो बक्सर की लड़ाई के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी आपकी। तो इसके बाद बात करें, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? तो 1632। आसान सा क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम यूज किया? तो सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल किया था अहमदाबाद के मिल मजदूर आंदोलन में। तो अहमदाबाद हड़ताल में ही दोस्तों महात्मा गांधी ने प्रथम बार भूख हड़ताल किया था। इसके अलावा दोस्तों बात करें, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसमें बिहार केसरी, तो बिहार केसरी आपको मालूम है कि श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? तो चंपारण कृषि समिति की स्थापना उसके जस्ट बाद ही की गई थी। तो ये सही जवाब होगा, ना कि महात्मा गांधी को चंपारण का राज्यपाल बनाया गया, ऐसा कुछ नहीं किया अंग्रेजों ने। ना ही कोई सख्त कर्फ्यू लाया, ये भी नहीं था, और ना ही चंपारण को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया है। तो ये तीनों नहीं है, ऑप्शन सी सही जवाब है। इसके बाद बात करें अगला मिलान करने वाला, तो भारतीय सेवक समाज जो है दोस्तों वो आप सभी को मालूम है, गोपाल कृष्ण गोखले इसका सही जवाब होगा। तत्व बोधिनी सभा जो है वो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा है। इसके अलावा बात करें आत्मीय सभा, तो आत्मीय सभा जो है दोस्तों वो बात करें तो राजा राम मोहन राय के द्वारा, यानी कि हमारा जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी थी जिनकी 12 साल में उम्र में शादी, 16 साल की उम्र में ये विधवा हो चुकी थी, इनके पति मर चुके थे। तो ये कर्नाटक की थी दोस्तों। और उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो पी लॉरेंस कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, ए बी अलेक्जेंडर भी थे, क्रिप्स भी थे, ये जे एंड्रयू नहीं थे। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। उसके बाद दोस्तों बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो सुरक्षा बल्ब सिद्धांत, सुरक्षा बल्ब सिद्धांत दोस्तों लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया है। इसके अलावा बात करें निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार की चर्चा हुई? तो कराची अधिवेशन 1931 में मौलिक अधिकार की सर्वप्रथम बार चर्चा की गई। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से नीचे के क्वेश्चन रीजनिंग है, तो ये सारे जो अब क्वेश्चन इसके अलावा बच गए हैं। वीडियो पहले ही काफ़ी लंबा हो चुका है, तो नेक्स्ट पार्ट जो है कि मैं आपको कल या परसों तक मैं अपलोड करके दूंगा। उसमें सिंपल सी बात है, बाद बाकी जितने भी क्वेश्चन बच गए हैं उन सारे क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अभी इस वीडियो में मैंने लगभग 90-95 के करीब में क्वेश्चन का आपको जवाब दे दिया है। जो भी क्वेश्चन बच गए हैं उनकी आपको जल्द से जल्द सही आंसर के साथ वीडियो मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।